डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के हलके उचाना में। लेकिन उचाना के मुद्दे क्या हैं? उचाना में जो वादे किए गए थे, क्या वो वादे पूरे किए गए हैं? उचाना इस वक्त कहां पर है? उचाना की जनता अब क्या चाहती है? इन सवालों के जवाब देने के लिए आज उचाना के सभी प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि उनसे आपका परिचय कराया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं सूरजमल, जो कि पूर्व चेयरमैन रहे हैं, इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही विद्या प्रकाश जी, जो पूर्व एमसी रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। विकास यहाँ पर मौजूद है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी। जेजेपी से अनिल शर्मा, सत्यनारायण बंसल और आम आदमी पार्टी से रणधीर पांचाल, साथ में सज्जन चौधरी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि 7 प्रत्याशी हैं, जिनमें से 2 प्रत्याशी राजनीतिक दलों से हैं, जेजेपी और आम आदमी पार्टी। 5 प्रत्याशी निर्दलीय हैं। उनसे हम सवाल जवाब करेंगे, उनसे जानेंगे कि उचाना आज कहाँ है, उचाना में जो वादे किए गए थे क्या मौजूदा सरकार द्वारा पूरे किए गए हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि सवाल किया जाए जेजेपी से। जेजेपी से अनिल शर्मा से हम सवाल करना चाहेंगे कि इस बार चुनावों में बड़ा बदलाव हुआ है। इस बार जो चेयरमैन चुना जाएगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। जनता के ऊपर जिम्मेदारी है कि अपना चेयरमैन चुने। तो क्या लगता है कि इस बदलाव पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? इस बदलाव से क्या कुछ आपको कहने को है, क्या कुछ सीखने को मिलेगा? क्योंकि पिछली बार जनता ने नहीं चुना था, सारे पार्षद मिलके चुनते थे, लेकिन इस बार जनता को जिम्मेदारी दी गई है। मैं सभी प्रत्याशियों से पूछना चाहूँगी क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी सूरजमल जी से। सूरजमल जी, क्या कहना चाहोगे? इस बार जनता चुन रही है चेयरमैन, प्रतिक्रिया क्या है आपकी इस पर? माइक ऑन कर लीजिए। हेलो। आए हुए सभी महानुभावों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार और मीडिया बंधु को प्रणाम। अब की बार हरियाणा सरकार ने जो म्यूनिसिपैलिटी का सीधा इलेक्शन किया है वो सराहनीय कार्य है, क्योंकि पीछे मेंबरों के द्वारा प्रधान चुना जाता था और प्रधान का शोषण होता था। प्रधान सिर्फ इसी बात को लेकर अपना कार्यकाल पूरा कर देता था, कदे मेंबर बाजे को, कदे मेंबर बाजे उनका पाछे लग रहा था। एक एक योजना में 3 बार मेंबर बिकते थे। अपने पड़ोस में बिके हैं, ये सबने पता है। अब सबसे बूढ़ी बीमारी तो याद चली गई भाई, एक बार जो बन गया कोई भी बन जो, वो खुले दिल से काम करेगा, किसी के तब्बर में। बात से सहमत हो कि बिकते हैं, क्या आप भी कभी बिके हो? हाँ जी, आपने कहा 80 बिकते हैं, क्या कभी आप भी बिके हो? हम नहीं बिके, हमने बिकते देखे हैं, बिकते देखे हैं। सर, किस आधार पे आप कह रहे हो कि आपने बिकते देखे हैं? हाँ, हमारे नरवाना है, यहाँ 3 बार बिके हैं। कौन बिका है सर? क्या आप नाम लेना चाहोगे? अब ये नहीं, ये थोड़ा है कि सभी बात मीडिया को बताएं, ये तो जग जाहिर है, सभी बिकते हैं। गंगोत्री से यदि गंगा पानी, वो गंगोत्री से गंदगी आएंगी तो गंगा कसूर नहीं है, ऊपर लेवल से देखो ना। आज किसी भी दफ्तर में चले जाइए, सही काम के भी पैसे लेते हैं। सर, बीजेपी तो कहती है भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आप देख जाइए, आप काम करवा के देखिए, भ्रष्टाचार तो तभी खत्म होगा जब बगैर पैसे के काम होगा। किसी भी दफ्तर में जाइए, आप किसी सड़क पे चले जाइए, 1-1 फुट जो ये है ढक्कन सीवरेज का, वो खड़े मिलेंगे या टेढ़े मिलेंगे। ये काम है, ठीक है। सरकार पैसा तो लगाती है, लेकिन को तरीका तो होना चाहिए। सड़क बना दी, ढक्कन उसका 2 फुट ऊपर है, कार आई उसका नीचे तो लग गया, वो टूट गया। 15 सर, आप भी ताल विभागों में तालमेल भी बहुत जरूरी है। 15 माइक बोले।
सर आप भी चेयरमैन रहे हैं, आपकी पत्नी भी रही है, आपने क्या काम कराए उचाना के लिए? हमने सबसे काम पहले तो यह किया, हमने 23 तो एक बार स्वीपर लगाए सफाई कर्मचारी, और 19 एक बार लगाए, और एक भी पैसा सबूत कर देना कोई, हम जिम्मेवार हैं। आगे पाछे तो अब यहाँ से उठ के चले जाएंगे हम, तो बहुत से कह देंगे आगे यूँ दूध का तो यहाँ बन गया, ऐसे नहीं, मुंह पे सबूत करो। हम साफ छवि के प्रत्याशी है, 1 रुपए का को ब्लेम लगा के दिखाओ। मैं लाइव प्रोग्राम में सदा ईमानदारी की राजनीति की है, बाप ने भी, मैंने भी, और घर वाले ने, सारे खानदान। मेरी एक एक योजना में हम 3-3 या 4-4 MC भी बने हैं, खुद एक योजना में, वैसे नहीं बनता कोई, लोग सब देखते हैं। सर मैंने आपसे पूछा कि आपने क्या क्या काम करवाए अपने कार्यकाल में? हमने सड़कें बनवाई, पीने का पानी की बहुत दिक्कत थी, नहरी पानी की व्यवस्था थी, नहर आती नहीं थी, ट्यूबवेल लगवाए ताकि पानी की समस्या दूर हो। अब तो नया रजवाया निकल गया नहर, अब तो व्यवस्था सही होगी, लेकिन पहले जब वो नया रजबहा नहीं था, नहर नहीं थी, तब यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी पीने की, वो हमने करवाया, और सड़कें बनवाई, सफाई की व्यवस्था करी। ठीक है सर, ठीक है। एक मैं सवाल करना चाहूँगी सत्यनारायण बंसल से, वो मौजूद नहीं है बट उनके जगह पर यहाँ विकास बंसल मौजूद हैं। आप सर किन मुद्दों को लेकर उचाना में चुनाव लड़ रहे हो? देखिए मैडम, उचाना मंडी में, उचाना नगरपालिका में, मतलब चारों तरफ से उचाना शहर पिछड़ा हुआ है। आप नगरपालिका उचाना में चले जाएं, एक छोटा सा अगर आपको काम करवाना है, अगर किसी चीज़ का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, किसी को प्रॉपर्टी ID बनवानी है, या कोई भी छोटा सा कार्य आपको नगरपालिका उचाना में करवाना है, 2 महीने आपको उचाना नगरपालिका में चक्कर काटने पड़ेंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ ये बात। हमने खुद ने, हमारा प्रॉपर्टी टैक्स लगा हुआ था नगरपालिका में, आड़त की दुकान का 1 साल हमने खुद ने चक्कर काट काट के वो प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ करवाया है, क्योंकि उस क्या नाम, आड़त की दुकान में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाती सरकार, वो लगा हुआ था, 1 साल में हमने करवाया है। तो मैडम उचाना नगरपालिका का इतना बुरा हाल आज मचा हुआ है कि बस आप पूछो मत। सर मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगी, आप सत्यनारायण जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैं सवाल आपसे करना चाहूँगी, सत्यनारायण जी की पत्नी पर आरोप लगे थे, कितना सच था उन आरोपों में, क्या कहना चाहोगे? मैडम उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी, केवल उनकी कुर्सी को हड़पने के लिए एक षड्यंत्र रचा हुआ था। आप एक बात बताइए, हमारे भारत में सबसे ऊंची क्या आती है? नगरपालिका हमारे भारत में सबसे ऊंचाई पे आती है। अगर नगरपालिका ने क्या नाम है, न्यायालय ने जब उनको क्लीन चिट शुरू में ही दे दी, उनको अग्रिम जमानत तक न्यायालय ने दे दी, तो आप बताइए उनका कसूर क्या है? न्यायालय आपने कहा जमानत मिल गया जी, लेकिन अभी तो केस चल रहा है सर, वो पेंडिंग है केस। जी चल रहा है केस, तो आप समझते ही हैं हमारे भारत का क्या हाल है कि केस 10-10 साल 15-15 साल पेंडिंग रहते हैं। अगर न्यायालय उसके अंदर उनको कसूरवार ठहराती, जैसे और कर्मचारी 10-10 दिन 5-5 दिन जेल में गए हैं, तो ऐसा है सर, जमानत उनको बाहर से अग्रिम जमानत नहीं मिलती सर। न्यायालय ने उनको देखा कि हाँ इनका कोई कसूर नहीं है, न्यायालय ने पहली कलम से ही उनको अग्रिम जमानत दी कि आप जाइए, आपका कोई कसूर नहीं है, केस चलेगा सर। केस तो आप समझते हो न्यायालय में 10-10 साल चलते हैं, केस का क्या मतलब है? उनकी कुर्सी हड़पने का एक केवल षड्यंत्र था ये, कोई इसके अंदर सच्चाई नहीं थी। आम आदमी पार्टी से मैं सवाल करना चाहूंगी कि इस बार चुनाव प्रचार करने का तौर तरीका क्या है? किस तरह से लोगों को कन्विंस किया जा रहा है? किस तरह से आपका प्रचार प्रसार चल रहा है सर? पूरा जो आप विशु पीछे मैं पहले तो हमारे दर्शकों को आम आदमी पार्टी की टीम की तरफ से मैं सबसे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं इसको प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद करता हूं यहाँ पहुंचने पर। हमारे जितने भी साथी आए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ पूरी हरियाणा उचाना की पूरी पब्लिक की एक नज़र है। आम आदमी पार्टी भी एक नई हमारे बीच में आई है, तो आम आदमी पार्टी अपने जो भी वायदे इस चुनाव में करेगी वो पूरे भी करेगी। यदि आम आदमी पार्टी को उचाना की जनता ने समर्थन दिया तो इस तरह की नौबत नहीं आएगी जो पहले की नगर पालिका में आती रहती थी। आम आदमी पार्टी, आगे भी बोलना मैडम, आम आदमी पार्टी पहले तो जो प्रॉपर्टी का मामला है
उसको सोल्व करेगी। आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य भी पूरा ध्यान रखेगी, क्योंकि कोरोना काल में तो हमारे सिविल हॉस्पिटल में टीके तक नहीं मिले थे, दवाई भी नहीं मिली थी। और आम आदमी पार्टी सफाई व्यवस्था पर ध्यान रखेगी। आम आदमी पार्टी जितने भी चौराहे हैं सब पर कैमरे लगाने का काम करेगी, क्योंकि हमारे उचाना में मैं आपको टोकना चाहूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में पूरे बहुमत से आई है और वहां पे आज तक कोई कार्य नहीं हुआ, जबकि वहां पे पूरे बहुमत से आम पार्टी आई है। अब आप हरियाणा में कोई दावे कर रहे हो, क्या खोखले दावे निकलेंगे आम आदमी पार्टी के? ऐसा नहीं है जी, कोई भी खोखला दावा नहीं निकलेगा। पंजाब में 300 यूनिट फ्री करने का काम कर दिया है। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जितने भी मैनिफेस्टो थे सवा सत्य पर भी उसने पूरा प्रस्ताव पास करके कार्य शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने जितने भी 10 वायदे पूरे किए, 10 वायदे किए हैं, 10 के 10 वायदों पर कार्य कर दिया है। यदि हम किसी भी शहर में नए जाएंगे तो वहाँ कोई मकान किराए पे लेंगे तो 2 महीने में कोई वायदे पूरे नहीं होंगे। आप उसको 1 साल में जितने भी वायदे हैं पूरे करने का काम आम आदमी पार्टी पंजाब में भी करेगी। सर, आम आदमी पार्टी के जिस तरह के वादों की बातें आप कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि पंजाब में भगवंत मान एक डमी बैठे हुए हैं सीएम, उनकी चाबी केजरीवाल के हाथ में है। क्या हरियाणा की चाबी भी केजरीवाल के हाथ में जाएगी? केजरीवाल हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे मैडम, चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा ने चाबी लेकर तो हरियाणा पहले ही पछतावा कर रहा है। मतलब केजरीवाल का ही यहाँ पर रूल चलेगा, जैसे पंजाब में रिमोट कंट्रोल केजरीवाल का चल रहा है, यहाँ भी रिमोट कंट्रोल केजरीवाल का ही चलेगा। मैडम, उचाना में केजरीवाल बैठ के काम करेंगे, जिससे पंजाब को भी देखेंगे, दिल्ली को भी देखेंगे, हिमाचल को भी देखेंगे, गुजरात को भी देखेंगे। तो आप साफ साफ कहना चाहते हो कि जो भी मुख्यमंत्री अगर आम आदमी पार्टी का बनता है, रिमोट कंट्रोल केजरीवाल के पास रहेगा? नहीं रहेगा। केजरीवाल डमी मुख्यमंत्री खड़े किए जाते हैं। ऐसा है मैडम, मुख्यमंत्री जब केजरीवाल हरियाणा का है, केजरीवाल हरियाणा में बैठ कर काम करेगा तो रिमोट कंट्रोल की कोई जरूरत नहीं पड़ती उसमें। हरियाणा के लोगों को पूरा, क्योंकि चंडीगढ़ में भी आपकी पार्टी बड़े अच्छे बहुमत से आ रही थी और आपके कैंडिडेट भी बिके। हमारे कैंडिडेट नहीं बिके, धक्का खोसे जाते हैं। आप यहाँ भी देख लेना। हाँ बिल्कुल, मैं दावे के साथ कहता हूँ कुलदीप बिश्नोई को खोसा गया है, नहीं खोसा गया तो पब्लिक जिम्मेवार है। आम आदमी पार्टी यदि कोई कैंडिडेट दे दिया, हमारा रणधीर 5 साल को कैंडिडेट दे दिया, कल नहीं इसको भी खोज सकते हैं। गंदा समझ रहे हो क्या कैंडिडेट को जो खोज लेगा कोई? ऐसा है, लेकिन ये तो उचाना है, उचाना में तो हम खोजने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी जनता उचाना के साथ रहेगी। मतलब कहीं और खोज सकते हैं। चंडीगढ़ में जगह जगह अलग अलग जगह के साथी रहते हैं, वहां पर कोई भी रोड़ा जनी बारना का रोड़ा बाहर निकल के उसको छुटाने का प्रयास भी चंडीगढ़ के लोग नहीं करेंगे। सर, सिद्धू मूसेवाले की हत्या की गई, 1 दिन पहले उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई थी, कितनी जिम्मेदार है आम आदमी पार्टी इसके लिए? ऐसा है मैडम, सिद्धू मूसेवाला की अकेली सिक्योरिटी नहीं ली गई थी, उसमें सारे मंत्री भी थे, उसमें बड़े बड़े आईपीएस भी थे, उसमें जज भी थे, जिसमें सिक्योरिटी ज्यादा दे रखी थी। सबकी 2-2 आदमी सिक्योरिटी कम की गई थी। सर, भगवंत मान की बहन और राघव चड्ढा को कितनी सिक्योरिटी दी गई है, ये बताइए। ऐसा है मैडम, को राघव सड्डा को ज्यादा सिक्योरिटी नहीं मिली, जो सिक्योरिटी आम लोगों को मिलती है वही राघव सड्डा को मिलती है। ऐसा कुछ नहीं, राघव सड्डा को 20 आदमी दिए हुए हैं। आम लोगों को सर कहाँ सिक्योरिटी मिल रही है? आम लोगों के ऊपर तो दिन दिहाड़े गुंडागर्दी की जा रही है पंजाब में। सिक्योरिटी की डेराबस्सी का ताजा उदाहरण है सर, कर एक प्रॉपर्टी डीलर से गुंडागर्दी की गई, गोलियां चलाई गई, लूट की गई है। आम आदमी पार्टी की सिक्योरिटी कहाँ है? आम आदमी पार्टी ने बनी ने तो 2 महीने नहीं हुए मैडम, सरकार कांग्रेस की थी, उससे पाछे भी सरकार अकाली दल की थी। पंजाब में इतना सिस्टम खराब किया हुआ है, आप उस बात पे मत लेके जाइए। आप उसको 6 महीने का टाइम दिए, 10 महीने का टाइम दिए, 8 महीने का टाइम दिए, ऐसा डम्बी मुख्यमंत्री मत समझिए। ईमानदार मुख्यमंत्री है, अपने दम पर 1 साल के बाद आप पर उस पर कोई आरोप लगाओगे तो हम मानेंगे। 2 महीने में कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, वो सारा इलाज कर देगा पूरा पंजाब का। पंजाब को पूरा बिगाड़ा हुआ है। हरियाणा में जिस दिन भी आप सरकार बना दोगे 6 महीने से पहले कुछ नहीं मैं वायदा करांगे। आम आदमी पार्टी 6 महीने से 1 साल के भीतर पूरा बढ़िया प्रशासन देगी। मैं निर्दलीय उम्मीदवार से पूछना चाहूंगी, उचाना के मैंने 5 मुद्दे तो आपने बता दिए हैं, इसमें स्कूल का मामला है उसको भी इंक्लूड करेंगे। और उचाना में 10-15 साल से एक ही मुद्दा है, विकास किया जाएगा, विकास किया जाएगा। बीजेपी गवर्नमेंट ने वो विकास को गुम कर दिया।
विकास गुमशुदा है, कोई विकास नाम की चीज़ नहीं। डिप्टी सीएम यहाँ बन लिया, लोगों की इच्छा थी भाई डिप्टी सीएम बनेगा तो उन्हें पता नहीं क्या होगा। डिप्टी सीएम 3 साल में 2.5 साल में पहुंचे नहीं है। डिप्टी सीएम को बनाने वाला पूरा उचाना है, लेकिन उचाना में जब दिखाई दिया वह कुछ नहीं हुआ, तो इस करके आम आदमी पार्टी का तो मैं एक ही वायदा मतलब एक ही वो आश्वासन आपको दूंगा, यदि आम आदमी पार्टी 3 साल डिप्टी सीएम ने 3 साल की कुर्सी मिल गई, 2.5 साल की कुर्सी मिल गई, इतना आम आदमी पार्टी को मिल गया तो एक भी साथी आम आदमी पार्टी को बिसराने के लिए नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी का एक जॉब कार्ड बन जाएगा। 3 साल के बाद आप मतलब सारी उचाना की जनता आवाज आने लग जाएगी भाई दूसरी बार भी वोट देंगे तो आम आदमी पार्टी को देंगे, जैसा कि आप दिल्ली में देख रहे हो। निर्दलीय उम्मीदवार से मैं सवाल पूछना चाहूंगी। आप निर्दलीय खड़े हुए हैं सर, क्या लगता है जनता अपनाएगी आपको? बिल्कुल। हेलो, सबसे पहले मैं उचाना मंडी और गांव के से आए हुए सभी लोगों का नमस्कार करता हूं। और हमारे जो निर्दलीय प्रत्याशी श्री सज्जन चौधरी जी हैं, उनको जनता भरपूर प्यार प्रेम दे रही है। 36 बिरादरी का हमें समर्थन मिला हुआ है और हम बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम ये उचाना नगर पालिका चेयरमैन की सीट जीतने जा रहे हैं। आप निर्दलीय खड़े हुए हैं, जो आपके प्रत्याशी हैं निर्दलीय खड़े हुए हैं, तो क्या आपको किसी पार्टी की तरफ से कोई टिकट की ऑफर आई या नहीं आई, या सीधा आपका फैसला था कि निर्दलीय ही लड़ना है? देखिए मैडम, हम तो पिछले 6-7 महीने पहले ही उचाना के लोगों से वोट मांग चुके हैं। हमारा जो प्रत्याशी है, हमारा मन लगभग 1 साल पहले से है कि हमें चुनाव लड़ना है, और वो चुनाव लड़ने के लिए हम क्योंकि ये डेट आनी थी पहले, वो डेट पहले नहीं आई, इसलिए हम बार बार भ्रमित होते रहे कि भाई अब चुनाव की डेट आएगी, इससे पहले ही अपना क्षेत्र को कवर कर लें। उसके लिए हम आप जनता से पूछ सकते हैं कि हमने 6-7 महीने पहले से ही जनता से वोट मांगे हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। सर, आप निर्दलीय लड़ रहे हो तो क्या क्या कार्य कराओगे उचाना के अंदर अगर आपकी सरकार बनती है? उचाना के अंदर हमारा मिशन बिल्कुल उचाना को बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप करना है, लेकिन सबसे पहली समस्या यहाँ की सफाई को लेके है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 18-20 कर्मचारी सफाई कर्मचारी हैं जो हर क्षेत्र में नहीं जा पाते। उनमें से पहले जो चेयरमैन रहे हैं 2-4 तो उनका घर आए काम कराए हैं, 2-4 कोई एमसी ले जाए के करके बचे 10 एमसी और 10 कर्मचारी बचते हैं सफाई कर्मचारी। वो 10 कर्मचारियों को फिर कह देते हैं भाई मेन जो सड़क है यही साफ होगी, इनसे गलियों में कोई नहीं जाता है। हमारा सबसे पहले उद्देश्य यही है कि हर गली में रिक्शा जाएगी, क्योंकि कूड़ा डालने की कहीं जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है आसपास में, तो हर गली में रिक्शा जाएगी, उसमें हमारी माता बहनें अपना कूड़ा करकट उसमें डालेंगी, सफाई कर्मचारी जाएगा सफाई करेगा। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी सफाई की होगी। उसके बाद हम गलियों की व्यवस्था के बारे में, गलियां जो कच्ची हैं उनको पक्का करवाया जाएगा, और बंदरों की भी बड़ी समस्या है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ बंदरों से निजात दिलाने के लिए उनको भी कहीं ना कहीं बाहर छुड़वाया जाएगा, इसके लिए भी प्रयासरत रहेंगे। और सीसीटीवी कैमरे के लिए भी व्यवस्था करेंगे चौकों पे, ताकि कोई वारदात वगैरह या कोई किसी प्रकार की चोरी चकारी ना हो जाए, अगर हो जाए तो वो पकड़ा जाए। और हमारी माता बहनें लाइटों की व्यवस्था करेंगे। वे सारे शहर में हर गली नुक्कड़ पे लाइट की व्यवस्था होगी, ऐसा हमारा भरपूर मतलब प्रयास रहेगा। हर गली के अंदर प्रकाश हो, किसी प्रकार की कोई समस्या जनता को ना आए, ये हम काम करके दिखाएंगे, ये मेरा वादा है सज्जन चौधरी की तरफ से। सर, मैं जेजेपी से सवाल करना चाहूँगी कि उचाना में पत्रकारों द्वारा 13 फरवरी और 22 मई को रोजगार मेला लगाया गया था। पहले मेले में 328 और इस बार 165 बच्चों को जॉब मिली। पत्रकार रोजगार मेला लगा रहे हैं, क्या ये काम सरकार का नहीं है? क्या सरकार इस काम को करने में असक्षम है, असमर्थ है? हेलो। सबसे पहले तो मैं अपने न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं
और फिर मेरे उचाणा को एक नज़र लगी हुई है। मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हर नज़र से बचाए आपको, भगवान हर नज़र से बचाए आपको, चांद तारों से भी ज़्यादा सजाए आपको। अरे उचाणा हरा भरा रहे हरदम, भगवान इतनी खुशियाँ लुटाए आपको, भगवान इतनी खुशियाँ लुटाए आपको। तो मैडम ने जो सवाल किया है कि बेरोजगार मेला, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं प्रतिनिधि के तौर पर आया हूं अनिल शर्मा के, और अनिल शर्मा ने अभी अभी पार्टी ज्वाइन की है। हमारा जो कार्य है जो नगर पालिका के अधीन आएगा उसके बारे में ही मेरे से सवाल किया जाए। सर, नगर निगम के अधीन ही आपने कहा कि सवाल किया जाए, क्योंकि उसमें ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। फिर हम अभी अनिल शर्मा अभी आएंगे ना, जब चेयरमैन बनकर आएंगे फिर करना आएंगे सवाल तो है। आप उसमें कैसे रोक लगाओगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। हम उस पे स्वस्थ राजनीति करेंगे। हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करने की मेहनत करेंगे। तो आप उचाणा को स्वस्थ बनाएंगे, शिक्षा का जो भी है वो करेंगे, साफ सफाई की व्यवस्था पर भी पूरा ध्यान देंगे। मैं चाहूंगा कि कुछ जनता भी बताया, इनसे सवाल पूछे जाए जनता द्वारा। अगर कोई बोलना चाहता है जनता में से, और हमारे पत्रकार आपके बीच में हैं, उनको भी कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि सब जनता के भी कुछ विचार जाने जाएं। सर, जैसे कि आप जनता के बीच में हो, कुछ जनता क्या बोलना चाहती है? किसी का क्वेश्चन हो? हाँ, एक एक करके क्वेश्चन सर आप करिए। आपके ये सभी कैंडिडेट यहाँ बैठे हुए हैं। हेलो हेलो सर, आप किसी भी कैंडिडेट से कुछ भी पूछ सकते हैं। मेरा सवाल जेजीपी वाले से है। हाँ, बोलो सर। किस उस पे वोट मांग रहे हो, किस मकसद में वोट मांग रहे हो? अभी तक किया क्या आपने उचाणा में कि उसके 2.5 साल में अभी तक ये बता दो ये किया है? देखिए जनाब, हाँ जी, हमारे प्रतिनिधि ने जेजेपी पार्टी अभी ज्वाइन की है, जिसका सिंबल लेकर हम चुनाव मैदान में आए हैं। जब आप हमारे को चेयरमैन बनाओगे तभी तो हम आपकी बातों का सवाल दे पाएंगे। देखिए सर, अभी तक 2.5 साल हो गए, आपके नेता ही ने कुछ नहीं किया तो वो क्या करेगा? अभी तक यहाँ सुनो, 2.5 साल में ना अभी तक कॉलेज नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, कोई पार्क नहीं है, ITI नहीं है, कोई सेक्टर नहीं है। अच्छा, ये 2 रोड बना के लाइटें लगा के बोलते विकास हो गया, तो आपके नेता ही नहीं किया तो आप क्या करोगे? देखिए सर, जब हमारी पार्टी जेजेपी गठबंधन में आई थी, 2 साल तो लगभग कोरोना काल जो आया रहा है उसमें कार्य क्षेत्र नहीं चल सका। फिर ये अपना जो किसान आंदोलन रहा, इसके में भी कार्य नहीं हुए। तो अब ये समय मिला है, तो अब हम उस चाबी के निशान पर चुनाव लड़ने आए हैं। जब हमारे को चेयरमैन बनाएगी जनता तो हम काम करके भी दिखाएंगे क्यों नहीं? हम ये नहीं कहते कि हम आपको हरियाणा का वो बदल के दिखाएंगे स्वरूप, हम तो उचाणा का स्वरूप बदल के दिखाएंगे आपको। ये उचाणा की बात हो रही है, हरियाणा की बात नहीं हो रही। अब उसने जेजेपी पार्टी से सवाल किया ना, हम तो प्रतिनिधि को लेकर अभी आए हैं उस पार्टी में जी। सर, एक और जनता का सवाल है। मैं शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, शर्मा जी इस पार्टी में सारी उम्र होली, अनिल शर्मा ही पाया होगा, आप तो इस पार्टी के जनाधार हो। आपने सारे काम का बेरा है अनिल शर्मा पे न कहो, आप पार्टी के बारे में बताओ क्या पार्टी ने? देखिए, अनिल शर्मा तो ले आयो आप मन बेरा पकड़ के। देखिए हमारे प्रधान जी, अब से पहले जो नगर पालिका के चेयरमैन थे वो आपकी पार्टी के थे, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के चेयरमैन थे। वो सवाल आप उनसे पूछिए वे उन्होंने काम क्यों नहीं किया। 2.5 साल तो आपका कब्जा हो लिया सरकार का। सरकार को तो हो लिया, सरकार ने अगर ग्रांट ना दी हो ना आपको फिर तो सरकार को कहो आप। देखिए, हमने उस नुमाइंदे को लेकर हम डिप्टी CM के पास गए, लोग उसको तोड़ना चाहते थे, लेकिन हमने ये प्रयास किया भाई आप इसको तोड़ो नहीं, आप इनसे काम लो। तोड़ूंगा जी, जेजीपी ने तो तोड़ूंगा तो टूटा को नहीं, ये बात आप गलत कह रहे हो। हम डिप्टी CM के पास लेकर गए हैं, उन्होंने कहा भी आप ग्रांट लो और विकास करवाएं, लेकिन वो नहीं करवाए, तो इसमें डिप्टी CM का क्या कसूर है? मैं नहीं, दादा चंद्रपाल से एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ। ये बार बार ये कह रहे नहीं भाई कल ही पार्टी ज्वाइन की है अनिल शर्मा ने, तो जो बंदा कल पार्टी ज्वाइन करता है उसको टिकट मिल जाती है क्या? पार्टी के पास और कोई कैंडिडेट नहीं था? कल पार्टी ज्वाइन करता है उसे
उससे अगले दिन उसको टिकट मिल जाती है। क्यों? और कोई कार्यकर्ता नहीं है क्या? देखिए, जिन्होंने रात दिन मेहनत की पार्टी के लिए, वो कहां जाएंगे? देखिए, सुनो दादा, बात सुनो आप, अभी मेरी बात खत्म नहीं, थोड़ा सुनो। यही हाल नरवाड़ा में है। पार्टी ज्वाइन की, आज उसी को टिकट दे दी। क्यों? नरवाड़ा में और कोई कार्यकर्ता नहीं था क्या? क्या जो आज ज्वाइन करते उन्हीं को टिकट, यहां भी ज्वाइन कर लिया, टिकट दे दी। जो पुराने काम कर रहे हैं, नहीं रात दिन, जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की है, वो कहां जाएंगे? आप बताओ मेरे को। जितेंद्र जी, आप मेरे से भी सीनियर हो पार्टी में, जितेंद्र आप लेते जी, टिकट, ये मान जाते फिर हाँ भाई आपको टिकट दे दी, बहुत बढ़िया। देखिए जितेंद्र जी, एक बंदा नहीं आया, रात को पार्टी ज्वाइन करता, सुबह उसको टिकट दे देते हैं। आप बार बार यही कह रहे हो भाई, हाँ भाई अभी उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, अभी उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। देखिए श्रीमान जी, और नहीं था कोई। देखिए श्रीमान जी, आप लोगों को पहले आपका नाम दिया गया पार्टी में, प्रदीप नहीं दिया गया हो तो विकास जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। विकास जी ने ऐसा कहा भी मैं पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता, जैसा हमें मालूम हुआ। जब आप सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो पार्टी आपको कैसे टिकट देगी? फिर टिकट तो उसी को मिलेगा ना जो सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहता है। मैं जनता को 1 मिनट रोकना चाहूंगी। मैं विकास काला से यहाँ सवाल लेना चाहूंगी। निर्दलीय उम्मीदवार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? उचाना को क्या दे सकते हैं अगर आप जीतते हैं? मैं पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। उचाना की जनता का धन्यवाद। मैं पीछे पार्षद भी रहा हूँ। मैंने पार्षद रहते एक काम शुरू किया था उचाना में पहली बार, वो सफाई से संबंधित था कि घर घर जाएंगे, रिक्शा शुरू करवाई थी पे घर घर से कचरा उठेगा। ये बातें आप जनता से पूछ सकते हो। खुद मैंने शुरू करवाया था। उससे पहले उचाना से घर घर से डोर से कचरा नहीं उठता था। और ये फिर राजनीतिक लोगों ने ये बंद करवा दिया अपने स्वार्थ के लिए कि उचाना में कुछ न कुछ अच्छा हो रहा है। फिर राजनीतिक लोगों ने उसको रोक दिया। कौन से राजनीतिक लोगों ने रोका सर? राजनीतिक तो दोनों मिले जुले हैं, आज बंदर बाट में लड़ रहे हैं। बीजेपी जेजेपी एक ही है, ये प्रत्याशी तो दोनों के हैं। आज भी आप सज्जन चौधरी को पूछ लो प्रत्याशी किसके हैं? वीरेंद्र सिंह के प्रत्याशी हैं। सज्जन चौधरी जी वीरेंद्र सिंह के प्रत्याशी हैं। चौधरी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे पूछना चाहूंगी। इल्जाम लग रहा है कि बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है सज्जन चौधरी को, क्या कहना चाहोगे सर? ऐसा है जी, हम कोई बीजेपी के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रहे, ना बीजेपी के कैंडिडेट हैं। हम तो निर्दलीय चुनाव, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम 7-8 महीने 6 महीने पहले से वोट जनता से मांग चुके हैं। हम उस समय भी मतलब हमारा पार्टी से टिकट का वो तो दे देती अलग बात थी, लेकिन हम चुनाव लड़ने के लिए उस समय भी तैयार थे। लेकिन जो आपके होर्डिंग में दिखाई दे रही है, झलक दिखाई दे रही है, वो तो बीजेपी की झलक दिखाई दे रही है। कैसे मैडम? शहर में जितने भी होर्डिंग्स लगे हैं उसका कलर कॉम्बिनेशन से लेके जो भी हम कहें, वो तो हमारी पसंद है मैडम। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी का सपोर्ट नहीं है। हमारा फटका पीला है सर, वो तो हमें जो अच्छा लगा उस पे बनवा लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। कहीं ना सूरजमल जी की बात सही तो नहीं है कि बिकते हैं लोग? क्या जी? मैं कहीं सूरजमल जी की बात सही तो नहीं है कि लोग बिकते हैं? देखो जी, हमें तो कभी ऐसा मौका मिला नहीं, इनका एक्सपीरियंस रहा है। इस बार आपको मौका मिल रहा है, आप तो फायदा उठाओ। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, हमारा तो रिकॉर्ड रहा है। आपने बोला मौका नहीं मिला, इस बार हम आपको मौका दे रहे हैं, फायदा उठा लो बिकने का। एक मिनट में अभी आपकी बात को पूरा कर रहा हूँ। ऐसा है मैडम, हमारा जो कैंडिडेट है उसके दादाजी प्रभुप चौधरी हैं, जो एक सामाजिक आदमी हैं और समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के कारण ही उनको चौधरी कहा जाता है। उनकी बात को कभी समाज ने टाला नहीं था, इसीलिए उनको, वैसे तो बढ़िए हैं ये जाति से, लेकिन इनके पीछे चौधरी क्यों लगता है? क्योंकि वो समाज के कार्यों में और जो अपना योगदान दिया है उन्होंने धर्मशाला बनाई हुई है, जोड़ बनाए हुए हैं, कुएं बनाए हुए हैं, प्राइमरी स्कूल चल रहा है उनके प्रयास से। तो वो समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले आदमी थे और इसीलिए उनको चौधरी कहा गया। आगे इनके बच्चे भी उन्हीं के कार्यों में आगे निरंतर बढ़ रहे हैं और निरंतर कार्यों को बढ़ते हुए देखकर ये भी चौधरी लगाते हैं और लोग इनको बड़े मान सम्मान से, पहले भी ये 2 बार MC रह चुके हैं, 2 बार MC रह चुके हैं, ये बड़े अच्छे मार्जिन से जीते हैं और अब भी जनता का प्रेम और प्यार इतना बढ़िया मिल रहा है। 36 बिरादरी हमारे साथ है, हम ये चुनाव जीतेंगे और डंके की चोट पे जीतेंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार जगरूप सिंह सहरावत से सवाल करना चाहूंगी। सर, उचाना में सरकारें आती रहती हैं, गई, स्टेडियम कोई नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज कोई नहीं है, पार्क कोई नहीं है, कोर्ट कोई नहीं है। क्या लगता है कि इस बार भी वादे किए जाएंगे और वादे करने वाले गायब हो जाएंगे?
सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और उचाना की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में पहुंचे। देखिए, मैं उचाना का लोकल हूं, इसलिए यहाँ की राजनीति को थोड़ा बारीकी से समझता हूं। उचाना के अंदर लंबी राजनीति चौधरी वीरेंद्र सिंह ने करी है, उसके बाद यहाँ से चौटाला खानदान है, चाहे वो चौटाला साहब खुद यहाँ से 2009 में विधायक रहे हों, चाहे अभी दुष्यंत सिंह चौटाला यहाँ से विधायक हों। उचाना का दुर्भाग्य है कि अभी तक इस उचाना को ऐसा कोई नेता नहीं मिला जो विकास की गति को स्पीड पकड़ा सके। यहाँ पे ना कोई पार्क है, ये सच्चाई है, ना कोई बस स्टैंड है और ना ही यहाँ पर कोई कोर्ट है। और यहाँ पर जो विकास के कार्य होने चाहिए, एक भी सड़क पक्की नहीं है, सीवर की व्यवस्था नहीं है। विकास, वैसे तो मैं बात करता हूं, उचाना का नाम पूरे हरियाणा के अंदर है राजनीति के अंदर कि यहाँ से दिग्गज नेता आपस में चुनाव लड़ते हैं। तो उन दिग्गज नेताओं से हम एक बार रिक्वेस्ट भी करते हैं उचाना के भले के लिए कम से कम आप विकास कीजिए। और अब सबसे बड़ी बात यह है, जेजेपी और बीजेपी का आपस में समझौता है। अभी जो आप बहस देख रहे थे कि वीरेंद्र सिंह का नाम आ रहा था, वीरेंद्र सिंह बीजेपी के कदावर नेता हैं, जो जेजेपी के साथ ही बैठे हैं, उनके खुद यहाँ से विधायक डिप्टी सीएम हैं, वो आपस में ही यहाँ पर वोट की राजनीति के लिए बहसी कर रहे हैं। शायद उनको नहीं पता कि हरियाणा लेवल पर उनका आपस में समझौता है। तो इसलिए उन दोनों को बैठकर उचाना के विकास के लिए तालमेल बैठाना चाहिए और आपस में लड़ाई झगड़ा छोड़कर केवल और केवल उचाना के विकास की बात करनी चाहिए। सर, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, बीजेपी बार बार विकास की बात करती है, हर कोई विकास की बात करती है, वो विकास कहाँ है? भाग गया विकास, सो रहा है या जगाने की जरूरत है उस विकास को? मेरे को तो कहीं विकास दिखा नहीं, 3-4 साल हो गए बीजेपी को भी। राणा साहब, कुछ विकास केवल फाइल के पन्नों पर होते हैं और फाइल के पन्नों पर ही दम तोड़ देते हैं। तो उस विकास को लाने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और जो फाइलें ऑफिसों के अंदर सड़ चुकी हैं और यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ हर रोज मर्डर होते हैं, हर रोज यहाँ डकैती होती है, हर रोज यहाँ पर रिश्वत के चक्कर में तहसील में लोग पकड़े जाते हैं, रजिस्ट्री के नाम पर घोटाले होते हैं। और ये डिप्टी सीएम का इलाका है, उनको संज्ञान लेना चाहिए। पहले कोरोना का बहाना था, लेकिन अब तो जनता के बीच में आना है और आगे भी जनता के बीच में आना पड़ेगा। विकास तो करवाना ही पड़ेगा क्योंकि उचाना की जनता जाग चुकी है। मैं भी यही कहना चाहूंगा जो उचाना के वासी हैं यहाँ के, कि विकास को जगाने की जरूरत है। वो सो रहा पड़ा हुआ, उसको जगाइए, कोई ऐसा प्रत्याशी लाइए जो उसको जगा दे, ताकि यहाँ का विकास हो चुके। नहीं तो विकास तो सो ही रहा है, 5 साल बीजेपी को निकलने वाले हो रहे हैं, अब तक विकास सामने नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया वो। चंडीगढ़ में सर मेरे साथ कुछ जुड़े हैं पत्रकार, कहाँ है वो, कहाँ पे है सर वो विकास? वो जनता के बीच में से सवाल कोई करना चाहे तो कर सकता है। हाँ जी सर, कहाँ पे है वो? बराड़ा साहब के विकास चंडीगढ़ में पकड़े गए था ना, विकास वही है। अच्छा, वो जो नोट पकड़े गए थे, उनका लड़का पकड़ा गया था ना, विकास। अच्छा अच्छा, हाँ वही है वो। अच्छा, वो विकास है। हाँ सर, बोलिए आप। डिस्ट्रिक्ट जींद में 5-5 मंत्री रह लिए जी, 40 साल चौधरी वीरेंद्र सिंह कर गया उचाना हल्का पे। ई डिप्टी सीएम करने लग रहा दुष्यंत चौटाला, ई विकास नहीं हुआ अभी तक। तो क्या यह जनता देख रही है, वोट देने का बना भाई किसी का है? विकास तो कर्ज कह को सत्यनारायण बंसल कर्ज कह जी, और किसी का बस की बात को नहीं, स्पष्ट है जमाया। और हेलो, जनप्रतिनिधि के नाते मैं जितने भी स्टेज पर सम्मानित जो सदस्य हैं विभिन्न पार्टियों से या जनप्रतिनिधि बैठे हैं या निर्दलीय चुनाव के लिए जो कैंडिडेट बैठे हैं, सभी से मेरा सवाल है, इनमें कुछ लोग पहले जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, चाहे एमसी बने चाहे चेयरमैन बने हैं, कितना विकास उन्होंने किया है? दूसरी बात, यहाँ पे चंद्रपाल शर्मा जी बैठे हैं जो जेजेपी के बहुत पुराने वर्कर हैं, केवल एक बात कहकर वो अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते कि हम अनिल शर्मा के प्रतिनिधि जिन्होंने कल ही जेजेपी की ज्वाइन की है। मैं बड़ी बात बोलना चाहूंगा चंद्रपाल जी से, एक बात कह के पीछा नहीं छुड़ा सकते, कल जेजेपी ज्वाइन की है। दूसरी बात, हम बहुत बार जनप्रतिनिधि के नाते लिखित में दे चुके हैं उचाना के विकास के बारे में, डिप्टी सीएम के बारे में बोला था, 3 साल बाद एक जवाब होता है कि हमारे संज्ञान में नहीं है। क्या जेजेपी पार्टी के वर्करों का ये एक कर्तव्य नहीं बनता है कि डिप्टी सीएम जो उचाना से एक एमएलए हैं, विधायक हैं और हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम है, उनके नोटिस में दे उचाना की क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या समस्याएं हैं, उस बारे में कोई संज्ञान में नहीं दिया जाता? बड़ा सवाल मेरा रहेगा। जवाब दीजिए सर। देखिए, सवाल इन्होंने अच्छा किया है, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं और अब भी बताने जा रहा हूं कि जो 2.5-3 साल सरकार के गुजरे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए जो यहाँ पर अपना जो प्रतिनिधि कर रहे थे नगर पालिका का चेयरमैन थे, वो आप देखो कौन सी पार्टी से बने हुए थे?
तो उन्होंने क्यों नहीं विकास करवाया, ये बात उनसे पूछनी चाहिए आपने। हम तो आगे बताएंगे आपको विकास होगा कि नहीं होगा। जो हमने अभी ज्वाइनिंग करने गए हैं नगर पालिका के लिए, जो हम अपना चेयरमैन उतारा है चेयरमैन पद के लिए, जब वो चेयरमैन बनेगा अगर वो विकास नहीं करेगा तो फिर पूछना मेरे से ये सवाल भाई क्यों नहीं किया। क्योंकि पंचायत में जो भी जाता है सरपंच ही, जो ग्राम पंचायत होती है उसके पास ग्रांट सरपंच के पास आती है, सरपंच ही विकास कार्य करता है। और अपना दुर्भाग्य ये है कि नगर पालिका के तहत ग्रांट आती है अपने विकास कार्य के लिए, नगर पालिका में जो ग्रांट पड़ी रहती हैं उसके ऊपर कोई गौर नहीं करता, काम नहीं करवाता। पहले भी सूरजमल जी के टाइम पे भी हुआ, 7-8 करोड़ की ग्रांट वापिस चली गई क्योंकि सरकार ऊपर अपोजिट थी। सर वापस क्यों जाती है ग्रांट, जो आती है वापस क्यों आती है? क्योंकि भ्रष्टाचार, कहीं पैसे नहीं आते टेबल के नीचे से ना? नहीं जी, ग्रांट के जैसे पैसे आए लेकिन वो लगने नहीं दिए। पहले सूरजमल नहीं लगने देता? सर वही पूछता हूँ, कौन नहीं लगने देता? जो ऊपर की सरकारें होती है, जैसे हुड्डा सरकार थी, जब उन्होंने नहीं लगने दिए, सूरजमल जी अपने INLD के वो चेयरमैन थे, लेकिन वो विकास कार्य नहीं होने दिया। मैं तो अभी यही बात रही है। बीच में रोक के एक बात बोलना चाहूंगा, जो यहाँ पे प्रतिनिधि बैठे हैं JGP से और अनिल शर्मा के प्रतिनिधि हैं, इन्होंने बड़ी सफाई से अपने आप को बचाने की कोशिश की है कि नगर पालिका के जो कार्यकाल को समाप्त हो कितना समय हो चुका है, उसके बाद जो छोटी छोटी बातें हैं उनको उनके संज्ञान में देने के बाद वही काम नहीं करवा पाए। क्या उचाना उपमंडल के जब ये मामला अंडर में आया है कार्यकाल समाप्त होने के बाद, तब भी उन चीजों का विकास क्यों नहीं? लाइटें, जो छोटा सा कार्य है नगर पालिका एरिया में, जो स्ट्रीट लाइटें हैं, नालियों की सफाइयां हैं, स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नहीं है। बाकी बड़े मुद्दे छोटी छोटी बातों के लिए कोई ध्यान में नहीं है। और JJP के जो कहते हैं हम कार्यकर्ता हैं, उनको केवल अपने टेंडर से मतलब है, न कि उचाना के विकास से मतलब है। उसके बाद एक बड़ा सवाल और साथ में रहेगा मेरा, JJP और BJP जब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो JJP के साथ BJP कहाँ है? BJP का झंडा कहाँ है? BJP का कार्यकर्ता कहाँ है? BJP कहाँ है सर? कहाँ घूमे? एक सेकंड देखिए, गठबंधन तो ऊपर से जरूर है BJP का, लेकिन यहाँ BJP का सदस्य हमारे साथ ही नहीं है। BJP का ना हमारे पास डंडा है ना झंडा है। यहाँ तो ये कह रहे हैं, अपने सज्जन चौधरी जी कह रहे हैं भाई हमारा तो निर्दलीय चुनाव है। ये निर्दलीय का तो बहाना है, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह का असली यही ठिकाना है। सर ये बड़ा आरोप है बीजेपी के ऊपर। आप जो ये डंडे और झंडे की बात कर रहे हैं, जिस दिन 4 तारीख को आपके प्रत्याशी ने फॉर्म भरा था, नामांकन किया था, उसके 2 घंटे बाद दिग्विजय चौटाला ने अपने फेसबुक के ऑफिशियल अकाउंट से आदेश दिए थे कि जितने भी JJP के प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो अपने पोस्टर पे, बैनर पे साथ में मोदी की, अमित शाह की और उनकी पूरी कार्यकारिणी की फोटो लगाएंगे जी। और ये ऑन रिकॉर्ड, आप कैसे कह सकते हैं कि BJP का ना डंडा है ना झंडा है? सुनिए, अगर मैं यहाँ पंचायत में बैठा हूँ, अगर एक भी BJP का कार्यकर्ता आज तक हमारे ऑफिस में आया हो और उसने ये कहा मैं BJP का कार्य करता हूं, आप बताओ हमारी कहाँ मदद लोगे, एक भी साबित कर दो, आपका मेरा सर होगा, आपके जूते होंगे। अगर एक भी BJP का कैंडिडेट हमारे ऑफिस में आया हो, वीरेंद्र जी के साथ इसका जवाब दे सकते हैं। पोस्टर के ऊपर अगर सारी कार्यकारिणी के फोटो ना लगवा रखे हो BJP के, आप देख सकते हो पोस्टर। सर क्या कहना चाहोगे? इल्जाम लग रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं। 2.5 साल से दुष्यंत चौटाला जी यहाँ से विधायक हैं, डिप्टी CM हैं। आज तक अगर डिप्टी CM ने अपने किसी भी प्रोग्राम में BJP के किसी भी पदाधिकारी को आमंत्रित किया हो और इस इलेक्शन में अगर किसी भी पदाधिकारी को इन्होंने आमंत्रित किया हो, तो मैं यह बात दावे से कह सकता हूं कि इनकी तरफ से अगर किसी को भी फोन किया हो तो ये मेरे सामने प्रस्तुत करें। सर आप निर्दलीय विधायक और बात BJP की कर रहे हो? सर ऐसा है, मैडम ऐसा है, यही तो देखो ना आप, इसके पीछे राज है, यही तो हो रहा है। सर वो राज क्या है? कौन सा राज है सर? वो मैं अभी बताता हूँ। ऐसा है जी, मैं BJP का पदाधिकारी रहा हूं और हूं, लेकिन इन्होंने आज तक, अब इलेक्शन हो रहा है, मैं यहां से पदाधिकारी था, इन्होंने मेरे से अगर संपर्क किया हो, अनिल से बात कर सकते हो आप, ये इनके नुमाइंदे आए हुए हैं, इनसे बात कर सकते हो आप। अगर इन्होंने एक फोन हमारे को किया हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सर अगर एक फोन इनकी तरफ से मेरे लिए आया हो कि भाई आओ हम मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और आओ
हम बीजेपी जेजेपी मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप पदाधिकारी हैं बीजेपी के, और आओ। सर आप मौका मांग रहे हो क्या इनसे? नहीं हाँ जी सर, ऐसा है, ऑफर दे रहे हो, मौका है ये? नहीं, आप कोई ऑफर नहीं है। आप तो चुनाव होगा और ताकत का एहसास कराया जाएगा। देखिए सर, ये भाई साहब कह रहे हैं भाई हमारे को फोन कराया हो। जब जो पावरमेंट है, जो भारत की जो अपनी बीजेपी पार्टी है, जिन्होंने चंडीगढ़ के अंदर, दिल्ली के अंदर समझौता करके कह दिया भाई 14 और 4 सीट, जो 4 सीटें हैं नगर परिषद की, वो समझौते के तहत लड़ी जाएंगी, और जितनी नगर पालिका की हैं उनमें भी समझौता किया गया है। आप ये कह रहे हमारे पास फोन नहीं किया, क्या आपका राइट नहीं बनता था जब बीजेपी का चुनाव गठबंधन का कि आप हमारे पास आए? शर्मा जी सुनिए, आप बीजेपी नहीं हो, आप बीजेपी नहीं हो, आप ये बात कहो आप, क्योंकि वो किसी उसने कहा है अंधेरा ढकले सूरज को, अंधेरा ढकले सूरज को तो उजाले की खता क्या है, लगी हो सेंध दीवारों में तो ताले की खता क्या है। अरे किसी के रूप के मंदिर नशे में से, अरे किसी के रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो, और कोई पीकर मर जाए तो प्याले की खता क्या है। वाह जी वाह। तो बीजेपी कहते हैं बात और स्पष्ट कर देता हूं। जब एक बात बताओ भाई, किसी का दुकान में सीर हो गया, वो दुकान में दोनों प्रत्याशी तो आवेंगे, सौदा तो हमें मंगावेंगे भाई, कौन से किसने लाना, कौन सा किसने लाना, हम यू लिया के देंगे, हम यू लिया के। बीजेपी हो ही नहीं आप चौधरी वीरेंद्र सिंह हो। नहीं नहीं नहीं, देखिए, आप मेरी बात का जवाब हम दीजिए, दावे से कह मेरी बात सकते का हैं। जवाब दीजिए। अगर बीजेपी होती क्या तो हमारे आपने, साथ आती? आपका कर्तव्य नहीं बनता, जब सीट आपको मिल गई, जब सीट आपको मिल गई तो आप लोग बीजेपी वालों को आमंत्रित नहीं करोगे क्या? आप मेरे को इस बात का सवाल का जवाब दीजिए। मैंने सर आपसे मैं जानना चाहूंगी, विषय विशेषज्ञ हमारे कृष्ण खटकर बीच में हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी। सर आप देख रहे हैं हरियाणा निकाय चुनाव का ये मंजर आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे, कौन सी पार्टी सही है उचाना के विकास के लिए? आपकी राय क्या है? कोई बात नहीं, अभी आएगा। मैडम सबसे पहले चल रहा है, आपका चैनल का धन्यवाद। उचाना में रूबरू हुए और सामने बैठे पब्लिक का धन्यवाद करते हैं, आपने क्वेश्चन रखे और साथियों ने जवाब दिया। ये सच्चाई है कि 40 साल 50 साल हो गए, जो उचाना विकास होना चाहिए था वो उचाना विकास नहीं हो पाया। ये सही है, जगरूप जी ने जैसे बताया, यहाँ मुख्य तौर से 2 परिवारों का रुतबा रहा है, राजनीति घराने रहे हैं, उन्होंने जनता की न सोचकर अपने जो पर्सनल काम थे उनकी तरफ विशेष ध्यान रखा। फिर भी मैं पब्लिक से ये अनुरोध करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि जात पात से, धर्म से ऊपर उठकर भाईचारे को बनाकर, साथियों का बीच में आपने सुन लिया है, मुद्दे अपने अपने रखे हैं, क्या इनकी डिमांड्स पब्लिक के क्या ये कर पाएंगे। लेकिन सही है कि तो 2.5-3 साल गए हमारे बीच में, जो डिप्टी सीएम ने काम करने चाहिए थे वो काम नहीं हो पाए। जजपा का साथी जैसे कह रहा था कि बीच में आंदोलन चला, कोरोना का दौर है, ये भी सच्चाई है, और उस दौरान डिप्टी सीएम यहाँ नहीं पहुँच पाए क्यों, पब्लिक में आने के लायक नहीं रहे वो। तो मैं तो यही गुजारिश करता हूँ कि बाकी बचे 2 सालों में जनता का विशेष ध्यान रखते हुए उप मुख्यमंत्री से प्रार्थना करते हैं, अनुरोध भी करते हैं, जो पीछे के साल चले गए उनको भुलाकर नए जो काम कर सकते हैं। हमारे बीच में स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे हॉस्पिटलों का भी बिल्डिंग खड़ी होगी, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ जो डॉक्टर होने चाहिए डॉक्टर नहीं है, पानी का यहाँ प्रबंध नहीं है, बिजली की बड़ी समस्या है, कई दिन से काफ़ी कट लगे हुए हैं, सफाई का विशेष ध्यान यहाँ नहीं है। और ये सही है, जो कोई भी चेयरमैन काम वही कर सकता है जो सरकार के साथ रहेगा, ये सच्चाई भी है। अगर वो काम पीछे कर साथी सही के 2.5 साल में नहीं कर पाए, ये सही था, वो काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार किसकी रही, वो आदमी किसका था, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो मैं तो विशेष ध्यान यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके बीच में जात पात से ऊपर उठकर जो भी प्रतिनिधि आपको चेयरमैन की सीट के लगे कि हमारा पार्टियों से उठकर, भाईचारे से ऊपर उठकर काम कर सकता है, उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और बीच में आएंगे, बीच में आपके साथी हैं, कोई साथी बिक जाते हैं, कोई शराब से, कोई पानी से, कोई दारू से, तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ पब्लिक से, इन चीज़ों को छोड़ करें और हमारे हल्के की विशेष तरक्की का विशेष ध्यान देंगे। सर जनता सवाल करना चाहती है। नमस्कार सभी को। पहले तो मंच पर बैठे सभी भावी चेयरमैन और पत्रकार एकता मंच नेशनल न्यूज़ को मेरा सादर प्रणाम, सभी जनता को प्रणाम। एक तो विषय सबसे बड़ा ये है, जो
चेयरमैन के चुनाव यहाँ से 7 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। आप आगे 7 बचे दिनों में 7-8 दिन जो बचे शेष हैं उसमें 1-2 प्रोग्राम और ऐसा करें ताकि उचाना की बैकवर्ड जनता भी को भी रूबरू होने का न्यूज़ मीडिया से एक साधन मिले। दूसरी बात, मेरी एक बहुत रिक्वेस्ट है सभी साथियों से कि वो खुद मंच पर आए। जनता जानना चाहती है कि जो कैंडिडेट पार्टी की तरफ से या निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है उसके अंदर कितना दम है, कितने गट्स हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम प्लीज़ चेयरमैन के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को स्थान दिया जाए। दूसरा सबसे बड़ा विषय ये है कि आप सभी जनता से रिक्वेस्ट है, चाहे कोई जनरल कास्ट से हो, SC BC हो, सभी के बच्चों को पढ़ाई की सख्त ज़रूरत है। इस चुनाव का मुद्दा शिक्षा को बनाया जाए, शिक्षा को बनाया जाए। और ये काम सिर्फ आप जैसे होनहार पत्रकार एकता मंच के साथ ही, नेशनल न्यूज़ के साथ ही और जो पत्रकार हैं यही कर सकते हैं। मैं जनता से पूछना चाहूंगी, पिछली बार वादे किए गए थे, क्या पूरे हुए हैं? जनता में से कौन जवाब देना चाहेगा? क्या वादे पूरे हुए हैं? कोई वादा पूरा नहीं हुआ। वादे पूरे नहीं हुए। इस बार क्या उम्मीद है कि जो प्रत्याशी नजर आ रहे हैं वादे पूरे करेंगे? 47,000 तक दुष्यंत जिता था, वादे तो उसने करने चाहिए थे पूरे थे। आम जनता क्या करेगी वादा? सर चुना तो आपने था दुष्यंत को भी। हमने न्यूज सुना था, यू बढ़िया छोड़ा, नया छोड़ा, उबर का आवेगा। इन्हें तो जमा उचाना तड़ा में गाड़ी का लिया या ये शर्मा जी गवाम हमने ई टिकट मिली है उसका, फिर ये टिकटे ना फेंक दो तारा हिसाब किताब तक लड़ लो, तब ऐसा आदमी की टिकट क्यों लो? कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो भाई, आ जाओ, कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो। देखिए, सुभाष जी ने सवाल किया है, भाई इस आदमी की टिकट क्यों लो? भाई यहाँ से चेयरमैन बन के चुनाव जीत के भाई फिर ओके गिरजा लेगा जाएगा, जाना थोड़ा ही पड़ेगा उसने। अगर काम करवाना है तो नगर का दुष्यंत के पास जाना पड़ेगा कि नहीं? नहीं, एक बात बताओ, भाई 2.5 साल हो तो गए, हम तो अब की बात कर रहे हैं। हम अभी सुनो मेरी बात, अनिल शर्मा, नहीं सुनो मेरी बात, अनिल शर्मा इस पद के लिए अब उम्मीदवार आए हैं। अगर फिर कोई काम ना हो ना फिर जवाब मांगना हमारे से। एक टाइम पे एक जवाब सर, एक टाइम पे एक जवाब जरूरी है। 2.5 साल में तारा गया वोट दिए थे भाई, ये काम दुष्यंत करेगा। दुष्यंत चंडीगढ़ में बैठा काम कर सका था, उरा नहीं बढ़न दे जी। सुभाष भाई बेटा ये बीमार कहे थे, दे दे हम करके दिखावांगे काम। और बोल निर्णय होगा, अलग तो निर्णय चले इस बात में। तो मेरी सुनो बात, भाई एक बात बताओ, सुभाष साहब ने नगर पालिका में नहीं किसी कोई बढ़न देगा तो काम क्या अंगल कराएंगे हम? तो दादा भाईचारा का काम नहीं, सुनो मेरी बात, नगर पालिका में जब चेयरमैन अपना होगा जब तो विकास कार्य होंगे। दादा 13 तारीख ना होगा तुम यह बात तो रख तो सको, हम बात रख सका। तुम्हारी आज्ञा माटी को कुटन गातर ज्ञान तैयार हो। ये बात आपकी सर मैं आपको टोकना चाहूँ, समय का अभाव है क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। और मैं चाहूंगी हमारे दूसरे विशेषज्ञ बताएं कि उनकी क्या राय है इस बार चुनावों का जो माहौल देखने को मिल रहा है, क्या राय है सर आपकी? जुबान पे किसी के भरोसा नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने भाजपा विरोध का वोट लिया, वो भाजपा ही गोदी में जाके बैठ गया। आज जजपा वाले ये कैसे कह सकते हैं कि निर्दलीय होकर जाना तो वही है? पहली बात तो ये, बिल्कुल बिल्कुल जी, भाजपा विरोध में 47,000 से जीते। दूसरा, उचाना में एक स्कूल, चाहे वो जजपा हो चाहे भाजपा, उनकी इससे सवाल है, वो स्कूल मॉडल स्कूल बन गया। मॉडल का मतलब है वहाँ इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होगी, हिंदी मीडियम की पढ़ाई नहीं है। मतलब बच्चे जाएंगे कहाँ? कोई जवाब दे सकता है? हिंदी मीडियम वाले बच्चे या तो प्राइवेट स्कूल में जाएं या 5 किलोमीटर दूर पढ़ने जाएं। आप देख सकते हैं इसको, ये हरियाणा सरकार का फैसला, ये हमारा फैसला नहीं है। बच्चे कहाँ जाएंगे शिक्षा के मामले में? हिंदी भाषीय क्षेत्र और हिंदी पढ़ने वाले बच्चों को दाखिला नहीं, ये सरकार की पॉलिसी है। और हमारा देश तो कहता है कि हिंदी को बढ़ावा दो, सिर्फ एक दिन कहता है, बाकी दिन भूल जाते हैं। बोला मातृभाषा हमारी हिंदी है, जी जी जी, वही पढ़ाई नहीं जाएगी। दूसरा, जींद का उप मुख्यमंत्री है, हरियाणा का उप मुख्यमंत्री है, ये यहाँ के ट्रेनों की समस्या है। 27 ट्रेनें आज भी यहाँ पे रुकती नहीं है, जो पहले रुकती थी अब नहीं रुकती। अब इसमें किसका दोष है? सरकार का, गठबंधन सरकार का या दुष्यंत चौटाला का? दोनों सहयोगी हैं। अगर आपकी पटरी नहीं बैठ रही उचाना में तो आप गठबंधन तोड़ दें, हरियाणा में भी तोड़ दो। ऐसी क्या मजबूरी इकट्ठा रहने की आपकी? और यहाँ बिजली नहीं है, शहर में बिजली के कट लगते हैं, गांव में तो और भी बुरा हाल है। खेती आधारित यहाँ के गांव हैं और लाइट कितने मिलती है? धान का सीजन है, सिर्फ 5 घंटे।
सवाल किससे पूछें? जजपा से पूछें या ना पूछें, भाजपा से पूछें या ना पूछें, केजरीवाल जी से भी पूछ लें। पंजाब में शराब 35% से लेकर 60% तक सस्ती कर दी गई है। आज 35% से 60% तक शराब सस्ती कर दी गई। हरियाणा में भी शराब सस्ती, जबकि ज्योमेट्री, जो बच्चों का ज्योमेट्री बॉक्स है, उस पे आपने जीएसटी लगा दिया। क्या करना चाहते हैं? बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं आप? बच्चा नहीं पढ़ेगा तो आपके वोट देता रहे। एक और, उचाना में खेल स्टेडियम नहीं है। दुष्यंत जी ने वायदा किया था खेल स्टेडियम बढ़ेगा, लेकिन उल्टा हुआ। जो खेलों में प्रैक्टिस करते हैं बेचारे, शाम को बुजुर्ग जाते हैं स्टेडियम में, उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया कि आप स्टेडियम में जब जाएंगे, जब आप पास बनवाएंगे, पैसे देंगे। वो तो भला हो कि दुआ पड़ गया, फैसला वापिस हो गया। और स्टेडियम में ही ये देखिए, अम्बाड़ा में कारनामे बड़े बड़े हैं, भ्रष्टाचार मुक्त। प्रशासन का दावा है 115 करोड़ का स्टेडियम और 66 करोड़ का घोटाला। ये सरकार की असलियत है। उचाना में यही हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी सहरावत साहब बैठे हैं, इनके गांव में आज सुबह की मैं स्टोरी देख रहा था, दुर्जनपुर तालाब में मिट्टी का हंगामा है, उधर नगूरा में हंगामा है। अगर हर जगह यही भ्रष्टाचार है तो कैसे इनसे आशा करें कि आगे भी विकास करेंगे? और मैं तो जजपा के कैंडिडेट से, भाजपा के कैंडिडेट से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप किसान आंदोलन के समर्थन में हैं या नहीं हैं? पहले आप इस बात का जवाब दें, काम होते रहेंगे। तब तक शराब पॉलिसी पे आप एक बार जवाब दे दीजिए आम आदमी पार्टी। 1 मिनट जेजेपी वाले साथी रुक जाएंगे 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड के लिए। देखिए प्रदीप जी जो सवाल पूछ रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि हम यहाँ डिबेट केवल चेयरमैन पद के लिए करने आए हैं। मैं उनका प्रतिनिधि चेयरमैन का बनकर आया हूँ, और उन्होंने जो मेरे को बोलने के लिए कहा है, मैं उससे ज़्यादा बोल नहीं सकता। क्यों? कुछ सीमाएं होती हैं जो चेयरमैन ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं उनके ऊपर बात करूंगा। और जब चेयरमैन जी हम बनकर आ जाएंगे, अगर विकास ना हो जाने। हेलो 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 सर, हेलो अनिल जी, दादा मैं पूछूं, जब आपके ऊपर अनिल जी थोप दिए, अनिल जी के ऊपर कोई और सियाग साहब थोप दिए, उनके ऊपर कोई जिला इकाई थोप दी, तो काम कैसे कर पाओगे आप? बताइए। आप तो किसी के अधीन है, स्वतंत्र तो है ही नहीं आप। हम खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं, आपके ऊपर तो ऊपर से जो फैसला आएगा वही लागू करना पड़ेगा अपने। हेलो नहीं का अलग देखिए विकास जी, स्वतंत्रता, देखिए विकास जी से काम करोगे क्या? सुनो मेरी बात, हम अपने स्टेटस से काम करेंगे। जब विकास नहीं होगा तो फिर क्यों करेंगे? जब हम विकास के लिए आए हैं, हमारे इस बात का दर्द था कि जितनी भी सरकारें बनती हैं, कैंडिडेट बनकर चले जाते हैं, चाहे वो एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मंत्री हो। उचाना गांव और मंडी का है नहीं दुर्भाग्य रहा, आज तक कोई काम नहीं होया। वो हमारे एक पीड़ा हुई है, दर्द हुआ है उस बात का भी। हम इस मैदान में आना चाहते हैं भी, हम विकास कार्य करवाएंगे। और हम कोई इस बात के लिए नहीं आए। वो कहते हैं गीत उसी के गाए जाते हैं, गीत उसी के गाए जाते हैं जिसमें चाहत है कुछ करने की, और उन लोगों का क्या करें जिन्हें आदत पड़ गई चरने की। हेलो हेलो पीछे आदत देख लो आप, पीछे इतिहास उठाकर क्या हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आम आदमी पार्टी से सवाल पूछना चाहूंगी। घरों को बर्बाद करने वाली शराब सस्ती, घरों का भविष्य बनाने वाली ज्योमेट्री महंगी क्यों? ना तो आम आदमी पार्टी ने शराब का जो विषय रखा गया है, उससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने चंडीगढ़ में शराब सस्ती करी है। चंडीगढ़ में शराब सस्ती हुई है तो उसकी अवैध तस्करी के मामले में पंजाब सरकार ने भी यही सोचा है भाई इसको कम किया जाए। और कम करने का नुकसान क्या है? पब्लिक को कम पैसे में चीज मिलेगी। खाद कम करवा दो। आप नशा बेच रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, कम करवा दो। आप नशा मत बेचिए। नशा तो पहले पंजाब में चलिया हुआ था, उस नशे पर पूरा बैन लगाने का काम केजरीवाल जी ने किया है। और बात रही हरियाणा की, आपने इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। पंजाब में उचाना का इलेक्शन है, उचाना की समस्याएं जाने। और उचाना में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है, गठबंधन नहीं है ठगबंधन है। उनकी जो लड़ाई है भ्रष्टाचार की है, कौन कैसे पैसे ज्यादा कमाना चाहता है। जेजेपी ने 10-10 एजेंट बीच में छोड़ रखे हैं, 10-10, 12-12, 15% में ठेके सड़ रखे जाते हैं।
20% में ठेके गड़ियों के जाते हैं। मैं दादाजी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। दादाजी, आपको तो पता नहीं गपला कहाँ होने लग रहा है। जो ये कमीशन खोरी जो चल रही है, इसमें हमारे बच्चों को तो जोमेट्री से फ्री में दे दो, हमारे इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी चीज़ ये जी केजरीवाल जी फ्री देता है तो गवर्नमेंट क्या कहती है, बोले वो तो फ्री कर दिया है। मैं एक सवाल और करना चाहता हूं बीजेपी पार्टी वालों से और जेजेपी पार्टी वालों से, यदि पब्लिक को कोई चीज फ्री में दी जाएगी तो देश का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि देश में काफी लोग 7-7 हजार करोड़ 10-10 हजार करोड़ गुजरात के लोग बाहर चले गए हैं। आप यदि वो पैसा उचाना में और हरियाणा में लगा दोगे तो हरियाणा का उचाना जो है पेरिस बन जाएगा। मेरा तो एक ही सवाल है दादा, आप बिना बात का खिचड़ा कर रहे हो। आप किसानों के साथ भी नहीं थे, आप पब्लिक के साथ भी नहीं है। हमारे उचाना में डिप्टी सीएम 2.5 साल बने होते हैं, उचाना का कोई भी साथी उसका बॉडीगार्ड नहीं है, कोई भी उसका सचिव नहीं है, कोई भी उसका कोठी में कोई आदमी बराबर में उचाना की जनता का जो समस्या है जानने के लिए नहीं है। शायद आप भी यहाँ से चले जाते हो, चंडीगढ़ वापिस होकर आते हो तो आपने डिप्टी सीएम शायद ना मिले। आप इतनी तकड़ी गारंटी मत लो, ये पब्लिक का फैसला है। मेरा तो एक ही फैसला है, दोनों ठगबंधन आ रहे हैं, इनको दूर करके हमारी आम आदमी पार्टी भी आपकी पार्टी है, निर्दलीय वर्ग की पार्टी है और निर्दलीय भी हमारे उम्मीदवार है। जो भी अच्छा लगे इसमें से फैसला ले लो। धन्यवाद वीरेंद्र जी, धन्यवाद। सर, जनता सवाल करना चाहती है। हमारे विशेषज्ञ सवाल करना चाहते हैं, बोलिए सर। जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं, मैं ये सवाल उनसे हैं। नरेश जी बैठे हैं, सत्यनारायण बंसल जी आए, विकास जी हैं, सूरजमल जी हैं, क्या आप इस बात को लेकर इन लोगों को आश्वस्त करते हैं जीतने के बाद आप किसी की गोदी में जाके नहीं बैठेंगे? देखिए प्रदीप जी, आपने जो सवाल किया है ये गोदी में बैठने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जनता चेयरमैन बनाएगी, जनता चेयरमैन बनाएगी। चेयरमैन ऑल इन ऑल होता है, जो भी सरकार है ऊपर वो जो ग्रांट भेजेगी उसी में से तो काम करना है, किसी की गोदी में बैठने की क्या जरूरत है? सरकार आप तो गोदी से उतरे ही नहीं अभी तक। नहीं, आप तो गोदी में ही हैं। आप ऐसा है, सर आप हम यहाँ पर सज्जन चौधरी के लिए, वीरेंद्र के उम्मीदवार से मत हम यहाँ पर सज्जन चौधरी के लिए डिबेट में आए हैं। हमारे सज्जन चौधरी जी बिल्कुल साफ सुथरे काम करने वाले आदमी हैं, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का किसी भी प्रकार का 2 बार एमसी रह चुके हैं, कोई ब्लेम नहीं है, ना कभी बिके हैं ना कभी बिकेंगे। ये मैं वादा करता हूं जनता से कि सज्जन चौधरी जी सिर्फ जनता के कामों को करने के लिए चेयरमैन के चुनाव में उठे हैं और वो सारा जो भी उचाना के विकास के लिए काम होगा उसको करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, जनता सवाल करना चाहती है। सर, जनता सवाल करना चाहती है। हेलो एक एक क्वेश्चन सर, एक एक क्वेश्चन हेलो सर, एक एक क्वेश्चन। हम आपका दुख समझते हैं भाई साहब, आपको समय दिया जाएगा, सकते हो। आप क्वेश्चन करना। आपको समय दिया जाएगा। सूरजमल जी बोलिए, सूरजमल जी बोलिए। हेलो सूरजमल जी हेलो, बोलिए। आवाज आ रही है, बताइए बताइए। सर एक मिनट नहीं बात सुनिए सर, सर बात सुनिए। ये कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं किया? उसने तो मेरे सामने न्यू कहा था कि नगर पालिका में जो म्यूनिसिपलिटी की दुकान बनाने लग रहे हो आप, एक मेंबर को सारी बांट के दे दो, सारे मेंबर जितने थे। सुनिए सुनिए सुनिए, जितने भी मेंबर थे मेरे पास आए, न्यूला प्रधान जी एक काम आए हैं, माँ बोल लो भाई। न्यू बोला कि या जो कमेटी के आगे दुकान बनावा है नहीं, आखिया मैंने सोचा हमने एक दे दे। वहाँ पे मैंने सोचा वह फंस गए, क्योंकि प्रधान की जान जिस तरह मदारी के हाथ में तोता होता ना, जब चाहे नाड़ तोड़ दे, प्रधान की नाड़ मेंबर जो चावे से तोड़ देते थे। तो मैं भी डर गया, मैं फंस गए। मगर मैं चाहूँ तो मैं भी हूँ, लेकिन न्यू बताओ इलाज के कुकर लेवा, मखा न्यू बोला यार भी आप बताओ। मखा एक बात तो इसका है, इसमें एसडीएम ही जिम्मेवार तहसीलदार है, बोली करानी पड़ेंगे, तहसीलदार मौका पाओगे बोली करेगा। यदि तहसीलदार को पटाया जाओ ना तब अपनी बात सिरे चढ़ सके। माता में तहसीलदार ने पटा लो, नहीं बोले आप सीनियर आदमी हो आप ही पटाओ, मैं देखाएंगे कोशिश करांगे। यदि सुनो, यदि वो कहते हो ना कि ये बात नहीं हुई, मेरी बात को सुना जाए, संन्यास ले लूंगा। ठीक है सुरजमल जी, आपने अपनी बात रखी। सुनिए,
तुमसा दूध का जितने खड़े हैं ना, तुमसा दूध का दो मेरे दो रहा। सूरजमल जी, आपने अपनी बात रख लिया, मेरी बात भी सुन लो। सज्जन चौधरी जी ऐसे कैंडिडेट हैं और ऐसे आदमी हैं, उनकी धर्मशाला के अंदर भी दुकान है, वो उन्होंने किराए पे चढ़ाई हुए हैं अपने आप। उन्होंने हेलो धर्मशाला किस चीज की है? एक मिनट, मेरी बात को सुना जाए। कब्जा किया हुआ चौधरी साहब, मेरी बात को सुना जाए। चौधरी साहब, मेरी बात को सुना जाए। म्युनिसिपैलिटी की जमीन पे कब्जा किया है और अब वो मैरिज पैलेस बना दिया, किराया खाएगा। धर्मशाला कहाँ हुई? सूरजमल जी, आपने जो भ्रष्टाचार नगर पालिका में किए हैं ना, आज उसकी सजा सत्यनारायण जी भी भुगत रहे हैं, क्योंकि आपने जो काम करे उनमें भ्रष्टाचार किया। अब वो पेमेंट रुकी हुई थी, उस पेमेंट को रुकी हुई के कारण, क्योंकि वो आपके कार्यकाल में काम हुए थे और उस कार्यकाल के काम रुके हुए पैसे हुए आगे सत्यनारायण जी ने उसकी पेमेंट करी, इसीलिए उनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। यदि मैंने भ्रष्टाचार किया तो शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत तो वो करेंगे जी जो उस टाइम के थे। मैं तो आपको जनता का, फिर वो आपने पेमेंट क्यों नहीं करी? अगर आपने काम करवाए थे ना, आपने काम किए थे तो आपने पेमेंट उसी समय क्यों नहीं कर दी? वो पेमेंट क्यों रुकी हुई थी? मेरे को यह सवाल का जवाब दे दो। किस बात की कर देंगे? आपने करी, किस बात की कर देंगे? आपने करी, क्योंकि वो गलियां बनी ही नहीं थी। वो आपने हेलो हेलो हेलो, ये पता क्या, ये केवल कितने का काम हो रहा था सज्जन चौधरी ने कुर्सी अपने के लिए सिलेंडर कराया था। दावे के साथ कह सकता हूँ, मरना मर जाए, चेयरमैन नहीं बनेगा। जिस कुर्सी का अपने के लिए उसने षड्यंत्र कराया, एक लेडीज को अंदर ठोकने के लिए उसने षड्यंत्र कराया। उचानी जनता देख रही है, एक वोट उचानी जनता उसको नहीं देगी। ये केवल प्रभु चौधरी ने षड्यंत्र ज्यादा सदस्य ने केवल कुर्सी को अपने के लिए। और मैं आपके साथ दावे के साथ कहता हूँ, सारे बड़ियों में, सारे बड़ियों को ये बात पता है, लोग एक महिला को, अरे उचाना की जनता भी नहीं सोचा कि जो लोग महिला है, उस महिला को बोलिए सर, कमीशन खा के पेमेंट कर चुके हैं। मुख्यमंत्री करते रह गए, ऐसे सज्जन चौधरी चेयरमैन करते रहेगा, चेयरमैन नहीं बनेगा। सारी उचाना की जनता को पता है बिल्कुल बनेगा। सबसे साफ सुथरा कैंडिडेट है और कभी कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं पाया है। उचाना की जनता जानती है, भ्रष्टाचारी लोग ही सवाल करना चाहती है, हमारे को हमारे ऊपर सवाल करना चाहती है। एक सबूत में जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। जनता है ये उचाना की जो जनता है ना, आज 36 बिरादरी हमारे साथ है, श्री ये साफ सुथरा कैंडिडेट है, साफ सुथरा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उचाना की जनता ईमानदारी के ऊपर वोट लगाएगी। अगर हम ईमानदार है तो हमारे जनता के सवालों का जवाब दीजिए प्लीज। हेलो हेलो हेलो, इन्होंने कहा कि सूरजमल जी के काल में भ्रष्टाचार हुआ। ये 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित करके तो दिखाओ। न्यू कहने से क्या बनता है? मैडम को मैंने आपने बता दिया था। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सूरजमल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सूरजमल जी, आपके कार्यकाल में जो कार्य हुए, आपने उनकी पेमेंट क्यों नहीं की? फिर वो उस समय क्यों अटकी हुई थी? सुनिए, क्यों अटकी हुई थी? वो आज जितने कार्य हुए थे उनकी पेमेंट मैंने कर दी और आने वाले चेयरपर्सन ने उन्हीं कामों की दोबारा पेमेंट कर दी, उन्हीं कामों की दोबारा पेमेंट कर दी। वो सर अब भी मेरे पास है। और बात सुनिए, ये तो औरत का मामला था, ऐसी बहू बेटी उनकी, ऐसी हमारी। हाँ, हमने साथ दिया। यदि आदमी होता तो जेल में पाता। देखो जी, आदमी हो या औरत हो सर, एक समय में एक फर्क होता है सर, आदमी औरत का फर्क होता है। काम केवल नाला कर सकते हैं, कोई आदमी नहीं कर सकता। मीडिया से बोलूंगा, आप प्लीज माइक को रोक दीजिए। किसी को जेल में भेज के आप माइक को रोक दीजिए प्लीज। मैं विकास काला के पास जाना चाहूंगी। सर, आप क्या कहना चाहोगे? अजय मैम, जनता सवाल विकास जी आपसे प्रश्न है, आप बताइए, आप इसका जवाब क्या देंगे? देखिए, मुद्दा भ्रष्टाचार का था। भ्रष्टाचार जिसने किया नगर पालिका में, उसके खिलाफ हमने इंक्वायरी करवाई और उसको अंदर करवाया। जितने कर्मचारी थे जिसने पैसे खाए वो पकड़े गए और उनका केस चल रहा है। भ्रष्टाचार जब भी होगा उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। वो सही है गलत है वो तो न्याय ने तय करना है, न्यायपालिका ने। सर, कल आप चेयरमैन बनते हैं, क्या कहोगे जनता को? आप सामने जनता बैठी है अभी, जनता को और क्या अपील करोगे इनसे? मैं अपील करूंगा कि उचाना का पूर्ण रूप से विकास कराया जाएगा। और उचाना मेरी खुद की निजी राय है, उचाना में सबसे पहले जगह चुन के एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी
युवाओं के लिए, बेरोजगार युवा घूम रहे हैं आज, जगह जगह लाइब्रेरी है, बड़ी दिक्कत हो रही है। दूसरी व्यवस्था है सफाई की, सफाई की व्यवस्था कराई जाएगी, सफाई घर घर से कचरा उठाया जाएगा, गीला कचरा सूखा कचरा सब व्यवस्था कराई जाएंगी। और एक मेरा मेन है स्ट्रीट लाइट का। स्ट्रीट लाइट का हमने टेंडर किया था, हम पार्षद थे, पार्षद की जिम्मेवारी होती है कि आप रेजुलेशन डालो, हमने रेजुलेशन डाल रखा, आप रेजुलेशन बुक उठा सकते हैं नगर पालिका से, ऑन रिकॉर्ड है, उसमें हमने रेजुलेशन डाल रखा है कि पूरे शहर में लाइटें लगाई जाएं। वो काम शुरू हो गया था लेकिन सरकार ने रोक दिया, वो बीजेपी जेजेपी की सरकार थी, बीच में बंद करवा दिया, आधी लाइटें लगी आधा रुकवा दिया। और उसके बाद हमने कचरा प्रबंधन के लिए उसका भी प्रबंध किया था लेकिन बीच में वो फिर रोक दिया। 2 गाड़ियां मंगवाई गई थी जो घर घर जाएंगी, छोटे छोटे टेम्पो जो बड़े शहरों में चलते हैं उनसे, उनमें घर घर जाएंगे और कचरा उठा के लाएंगे, सफाई व्यवस्था का मेन काम किया जाएगा। लेकिन वो भी नहीं होने दिया। वो किसने नहीं होने दिया? बीजेपी जेजेपी सरकार ने। एक तरफ एक बार फोन कर देते हैं दुष्यंत चौटाला कि ये काम होना चाहिए, उसके बाद में दोबारा फोन करते हैं वीरेंद्र सिंह, भाई ये काम नहीं होना चाहिए। इनकी खींचतान के कारण उचाणा में काम नहीं हुए, इन दोनों की लड़ाई के कारण उचाणा में कोई काम नहीं हो पाई। आप उठा लो पिछले 4 साल में, 1 साल का तो मैं कह नहीं सकता, पिछले 4 साल में पूर्ण रूप से आप देख लो वे कितनी बार कर्मचारी रहे हैं। नगर पालिका में जेई कितने दिन तक रहे हैं, सेक्रेटरी कितने दिन तक रहे हैं, आप ऑन रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। वैसे बोलने में कुछ नहीं है, आप रिकॉर्ड से चेक करिए भाई नगर पालिका में कर्मचारी कितने दिन रहे हैं। अगर कर्मचारी नहीं होंगे तो काम कैसे होंगे? मेन मुद्दा है इन दोनों की राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई का, ये अपने अपने वजूद की लड़ाई बनाए हुए हैं। ठीक है सर, जनता सवाल करना चाहती है जी, जनता के सवालों के जवाब दिए जाएं। सनाया जी, हेलो सनाया जी, मेरा आप सभी आए हुए बोलिए दीपक जी, सभी से एक ही प्रश्न है। मैं चाहता हूं इसके अंदर आप एक बच्चों का मुद्दा भी जोड़े। बच्चों का मुद्दा क्या है? जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उनमें भी बड़ी लूट मिर्चाई लगी हुई है और बच्चे में वजन होता है 10 किलो और उसका बैग होता है जो उसमें वजन होता है 30 किलो। ये भी एक मैं मुद्दा रखना चाहता हूं आप सभी के बीच में। इस मुद्दों के भी आप अवश्य इसकी ओर ध्यान दें, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट। जनता अपने सवाल जल्दी जल्दी करे, कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। हेलो सर, टाइम के भाव को देखते हुए भाई साहब एक सवाल पूछना चाहूँ। हाँ, दुष्यंत चौटाला ने इलेक्शन लड़िया, हरियाणा में सरकार बनावांगे, को नहीं बनी। उचाणा में सरकार बनावांगे, उचाणा वाली बनेगी। 65 कामांगे आदमी जुन साहब पट्टे गल गल गनु कह करते मामे दुष्यंत कूणमा ला रखे दुगर गंडा से चाकी ला रखी है, ला रखी है नहीं। इस बात की के गारंटी? तो तड़का चेयरमैन बन गया, जुना चाबी ले फिर तन्ना गंडा साला में नहीं लावागा। जवाब तो देवागा, तेरा वो बाहर बैठा हो देवागा। देखिए, कोई भी काम करता है, कोई भी, आप कोई दुकानदारी करते हो या जवाब आप दोगे, को देवागा? नहीं, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। भाई हमने बनकर आने तो दो चेयरमैन, जब भी तो आप कहोगे हमने। फिर ता मैनू कहोगे सरकार भारी है, हम तो डर के सरकार का गला लागांगे। मेरा मतलब कहने का ये है, जो दादा का नहीं, देश का नहीं, प्रदेश का नहीं, मारा नहीं, तेरा नहीं हो सकता। सुधर जाओ, उसकी चाबी मारो पका के। और अगला गेड़ा आप पब्लिक तमने घर लियावेगी, ठीक है, एमएलए बनावेगी, नु कहेगी दादा तुमने बहुत बढ़िया काम करया। देखिए, ठीक है, गुलामी छोड़ दो, नमस्ते करने छोड़ दो। आई 5 साल आवे भिखारी बनकर वोट लेवा है, नू भी नहीं बताते क्या में बेच कर गए हैं। फिर एक बात बताओ आप, ईब लगे 42 साल हो गए राजनीति होती ने, किसकी आपने वो करी भाई? आप ऊपर हो गए काम किया आपने? बताओ आप 1977 से हल्का बन रहा है, यूं तो ईब आया है, दुष्यंत तो रहा है। हेलो, दुष्यंत तो 2.5-3 साल से आया है। हेलो, मेरी हेलो। मेरी जनता से प्रार्थना है और सलाह है। सबसे पहले इस जेजेपी बीजेपी ने काला को टिकट ऑफर दे करी, इसने फेंक के मारी। फिर ऑफर करी सदन चौधरी को, उसने फेंक के मारी। तामे तो सरसे जाकर युगलवा ले, को नहीं मिलते वोट। देखिए भाई, ये तो हेलो, जो भी कोई है, जेजेपी वाले भी कहना चाहे, जितने साल भ्रष्टाचार करके 2.5 साल मारते नहीं भ्रष्टाचार के दे सकते हो सरकार में। हाँ जी,
जेजेपी वाला का व्यू है, कहना है बस इतने साल दुष्यंत और कर गई भ्रष्टाचार, सारी सरकार कर गई, तो आपने भी 2.5 साल भ्रष्टाचार का मौका दे दिया है, कहना चाहो यहाँ पे? नहीं 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 ना, जो भ्रष्टाचार हो, जो भ्रष्टाचार, सुनो, देखिए सुनो मेरी बात। हेलो, जो खुद भ्रष्टाचारी हो गया उसकी छत्र छाया में रहकर आप क्या करना चाहो? देखिए हम जो आने लग रहे हैं, हम आने लग रहे हैं विकास कार्यों के लिए। अगर विकास होगा, सुनो मेरी बात, आप जिसकी छाव में है, सुनो मेरी बात, विकास कैसे कर सुनो सकते मेरी हो? बात, फिर एक बात तू बता दे, किसकी छाव में बैठा बता दे। तो आप खुद का नहीं, एक बात बता दे दो तो सुन मेरी बात, ये जो सुनो मेरी बात, जो चुनाव, सुनो मेरी बात, देखिए सरकार खुद की छवि साफ होगी तो काम और सारे चीज अपना आप होंगे। नहीं, फिर कड़ा जाओगा तो चल चुनाव जीत गया तो न्यू बता दे, फिर यहाँ किसका जनाधार है वो बता दे। मैंने तो भाई आप पार्टी का गला जावा, बीजेपी का गला जावा, कहाँ जावे? समाज का होगा किसका? जो ऊपर, सुनिए मेरी बात है, जो ऊपर तो सरकार, एक बात बताओ, जो चेयरमैन बनेगा उसकी काम नहीं देगी तो पब्लिक 2.5 साल रहने पड़ते नहीं। एक बात बताओ आप, समाज तो मौका नहीं होता, समाज तो पहले सत्यनारायण गल्ला भी था, सूरजमल गल्ला भी था, अपने जो और बने थे उन गल्ला भी था, फिर समाज ने करी क्यों नहीं भाई जाके? भाई करी क्यों? नहीं, समाज ने करी क्यों नहीं जाके? दुष्यंत ने किस दुष्यंत सर प्रोग्राम जो है हमारे पास समय, देखिए भाई साहब, सर समय इतना ही है, समय इतना ही है। एक बार मैं बात कहना चाहता हूं, आप सुनिए, हमारी पब्लिक तरसा है, बात सुनिए दादा। आप एक बात बार बार बोल रहे हो, चेयरमैन बन जाएगा तो दुष्यंत का दौरा जाओगा। आप चेयरमैन बनाइए, निर्दलीय चेयरमैन बनाइए आम आदमी पार्टी का, दुष्यंत का घर नहीं जाएंगे, दुष्यंत हमारे घर आएगा। आप बार बार ये बात मत कहिए, और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा दादा। मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करूं, दुष्यंत तो 2 महीने में शायद यहाँ से चला जाए, नोखा जाने का उसका प्रोग्राम है। यहाँ की जनता यहाँ अपना राज करना जानती है और विकास करना जानती है, यहाँ के स्कूलों को बढ़िया ढंग से बनाना जानती है। आप जो हमारे भाइयों ने बातें रखी हैं जेजेपी के खिलाफ, ये सारी 100% बातें सही हैं और आप भी समझ लीजिए। सर आज हमारे पास समय इतना ही है। मैं सभी प्रत्याशियों का, सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि धन्यवाद किया जाए हमारे आज के कार्यक्रम के जो प्रोग्राम इंचार्ज हैं, दीपक कुमार, मुकेश चहल, प्रदीप शाकन, विक्रम शाकन, मोहित मेहरा, परवेश कुमार, डॉक्टर जय भगवान, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ आए हमारे विशेष जो विशेषज्ञ मेहमान हैं हमारे, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। साथ ही हम एक अनाउंसमेंट और करना चाहेंगे। एक सेकंड। एक अनाउंसमेंट